मारते भी थे पर उस तरह नहीं मारते थे जिस तरह उनको मारना चाहिए था। और वो मातृत्व प्रेम उनका जो आज मेरे लिए ऐसा बढ़कर रहा कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा जो मूवमेंट है इस्कॉन, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, पूरे विश्व में कृष्ण भावना, समस्त गुरुजन जो मेरे विद्या भारती के गुरुजन थे उन सबकी छवि मेरे को वहाँ नजर आई। प्रथम बार में मैंने उनको समर्पण किया और अपने जीवन का ध्येय बनाया कि जीवन पर्यंत जब तक मेरी श्वास, जो भी मेरे उपलब्धि था उनको सबको मैंने श्री ठाकुर जी के चरणों के अंदर उनसे निवेदन किया कि आप इनको अपने चरणों में शरण। क्या बोल रहे हैं, चंदन है देश की माटी, खुशबू तो आती नहीं है। मेरे को तो यूट्यूब पे कहीं दिखा भी नहीं, सोशल मीडिया पे कहीं दिखता ही नहीं वाला गाना कहाँ से। तो जब मैं श्रीला प्रभुपाद जी के संपर्क में आया और उनकी शिक्षाओं से मुझे ज्ञात हुआ तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जो शिक्षाएं श्रीला प्रभुपाद जी आज दे रहे हैं वो तो मेरे गुरुजन मुझे प्रथम कक्षा से दे रहे थे। मुझे पता लगा कि ये देश जिसकी जो माटी है वो चंदन नहीं है, स्वर्गादपी है। स्वर्गादपी, चंदन तो बहुत निम्न वस्तु रह गई, स्वर्गादपी जिसकी खुशबू निरंतर हर भारतीय के हृदय में गूंजती रहती है, मुस्कुराती रहती है। हर बाला देवी की प्रतिमा है और बच्चा बच्चा। मैं अपने बैचमेट से सबसे ये निवेदन करूंगा और आने वाले सभी भैयाओं से भी निवेदन करूंगा, बोलना बड़ा आसान है मंच पर आकर, कई लोगों के लिए नहीं है। जैसे मेरे बैचमेट थे, उन्होंने बोला आप बोलोगे, आप बोला हाथ जोड़ दिए, बोला मेरी को तो प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को शुरू से अभ्यास है बोलने का। बोलना आसान है, सुनना भी बड़ा आसान है। रेगुलर लाइफ के अंदर क्या है कि आजकल मीडिया का ज़माना है ना, तो ये अंगुली वाली प्रॉब्लम चल गई, तो बड़ा इम्पोर्टेंट नहीं है कोई भी वर्ड किसी के लिए। पर जो वास्तव में विद्या भारती का छात्र होगा ना, तो किसी भी एक बिंदु को इम्पोर्टेंट बनाने की अहमियत रखता है अपने। तो ये बात आपके लिए एक सरल भाव में प्रस्तुत करना चाहूँगा कि 7 समुद्र की जो शाही है, अगर 7 समुद्रों का पानी को एकत्र किया जाए, उसकी शाही बना दिया जाए, सारे वनराज को लेखनी बना दी जाए, पूरी धरती को लेखनी बनाकर उस पर पट बना दिया जाए और मैं गुरु के गुण लिखने बैठूं, तो सक्षमता नहीं है किसी के अंदर इतनी कि अपने गुरु के गुण लिख दिया जाए। ऐसे गुरुवनों को मेरा सत सत दोबारा से प्रणाम चरणों। और आज आपकी कृपा से, आपके आशीर्वचनों से, आपकी डांट से, आपकी फटकार से विद्या भारती का प्रधानाचार्य कक्ष जो था, मुझे आज भी वो सीन याद है, हो जाता था हमारा। और आगे तो स्वयंसेवक संघ में गुरुजनों ने हमें पुश किया कि आप जाइए और स्वयंसेवक संघ के अंदर सेवा कर कीजिए। जब इस्कॉन से मुझे सेवा मिली और वर्तमान में मैं अकेला लीड करता हूँ, तो महाराज जी ने मुझे पूछा कि कैसे कर लेते हो। तो सरल सी भाषा में बोला कि देश का एक छोटा सा पत्थर, बोला कहाँ पढ़े हुए हो, मैंने कहा विद्या भट्ट। बोला RSS के हो, मैंने कहा। तो बोला बहुत ही सुंदर बात है। उन्होंने अप्रिशिएट किया और उन्होंने स्पेशली अपनी क्लासों में बोला कि वास्तविकता में जो विद्या भारती के पूरे गुण होते हैं। तो इसी प्रकार से आप सब लोगों से मैं पुनर्आशीर्वाद चाहूँगा। आप गुरुजनों से आज दोबारा मैं आशीर्वाद चाहता हूँ कि आप कृपा करके इस मूर्ख बालक पर, इस उदंडी बालक पर पुनर्अपना आशीर्वाद कर दीजिए, ताकि मैं दोबारा अगर जन्म लूँ और मुझे पढ़ने का अवसर अगर मिले तो मैं फिर से आप ही गुरुजनों से पढ़ूँ, ये मेरी आकांक्षा है। तो प्लीज़ मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। मैं चाहूँगा कि शिवनाथ पाल जी गुरु जी मुझे वापस से उसी प्रकार से दंडित करें। शिवनाथ पाल जी गुरु जी मुझे वही माँ का प्यार दें। माँ का प्यार क्यों दें, मैं चाहूँगा कि अगली बार मेरी माँ ही वो बन के आए। तो मैं जैसे ही यहाँ आया और जैसे ही मैंने विद्याभवन में प्रवेश किया अंदर और मैंने गुरुजनों को देखा, तो मेरी आंसू से, मतलब आंखों से आंसू नहीं रुक पाए मेरे। मैंने वो देखा जो शायद लोगों के लिए देखना ही असंभव है। किसी ने बोला गोविंद के दर्शन किए, बोला किए, कहाँ किए, बोले वृंदावन में किए, बाकी बिहारी थे, राधा रमन जी थे, राधा श्याम सुंदर। नहीं, मैंने किए, आज किए, साक्षात किए और गोविंद के दर्शन किए और सामने मेरे गोविंद बैठा है और मैं उनके दर्शन को पा रहा हूँ और वो मेरे को देखकर बड़े मुंड मुस्कुरा रहे। मेरी तपस्या सफल हुई और आप गुरुजनों के चरणों में मेरे को दोबारा सुबह का ये सेवा का मौका मिला।
तो इसी प्रकार से गुरुजन आप सभी बालकों पर आशीर्वाद बनाए रखें। तो भजन तो मैं गाना नहीं जानता, पर थोड़ा सा कीर्तन है जो गाने का प्रयास करूँगा, आप सब लोग भी दोहराइएगा थोड़ा। सो हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे मुझे ये ज्ञात हुआ कि इस्कॉन का एक सेंटर सवाई माधोपुर में भी चलती है, और इस्कॉन जो है पूरे विश्व में सनातन धर्म का प्रचार करता है। आपके आज इस छात्र मिलन उत्सव के माध्यम से बताना चाहूँगा कि कई भ्रांतियाँ हैं, तो विद्या भारती का ये जो स्टूडेंट है इस भ्रांति को दूर करना चाहता है। कई लोग सोचते हैं कि विदेश की संस्था है या अंग्रेजों की संस्था है, या ये इन्होंने कोई लूट के लिए कोई नया प्रोपेगेंडा बनाया है, ये कोई मंदिर बना के लूट रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भागवतम भगवत गीता को विदेशों में जाकर, पाश्चात्य जगत में जाकर उसको प्रचार करना, क्योंकि पूरा विश्व पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहा है, बहुत तेजी से अपना रहा है। और यदि यही गति पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने की चलती रही तो पूरे विश्व का समाप्ति के कगार पर ही रहेगा। मतलब वो बहुत जल्दी नहीं है कि बहुत जल्दी से मतलब ये विश्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि वेस्टर्न जो कल्चर है उसमें कोई नैतिक मूल्यता नहीं है। प्रभुपाद जी ने इस बात को समझा, और प्रभुपाद जी ने 77 वर्ष की आयु के अंदर विदेश में जाकर कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया। मात्र 40 रुपये अपने जेब में ले गए, जो भी भारतीय करेंसी थी। और आप देखेंगे कि 77 वर्ष की आयु में जाने के पश्चात नेक्स्ट 11 साल में उन्होंने पूरे विश्व में 108 मंदिरों का निर्माण किया, हजारों शिष्यों को उन्होंने शिक्षा दी। भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चैतन्य जैसे अनेक पुस्तकों का उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया अपने हाथों के द्वारा। उस समय में टेलीफोन या ऐसे मैसेज या व्हाट्सएप नहीं चला करते थे। प्रभुपाद जी अपने हाथों से टाइपराइटर के द्वारा लेटर्स का जवाब दिया करते थे, और ऐसा बड़ा विश्वव्यापी जो मूवमेंट है श्रील प्रभुपाद जी ने खड़ा किया। भैया जी मेरे को बोल रहे हैं कि मनोज भैया थोड़ा शॉर्ट में लीजिए। मैंने बोला कुर्ते पजामे वाले भाई साहब को जलाए, धोती कुर्ते वाले तो आप आए। तो विद्या भारती के स्टूडेंट है, जल्दी से छोड़ने वाले है नहीं, पर नहीं, ऐसा भी नहीं है। हमें अनुशासन सिखाया गया है, ये तो केवल हास्य के लिए था। तो आप सब लोगों से निवेदन है, विद्या भारती में पढ़ने के साथ साथ हमें बचपन से राम और कृष्ण की महिमाएं सुनाई गई है। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि आप अपने प्रतिदिन जीवन दीजिएगा, ताकि मैं वापस से अपने आध्यात्मिक गुरु को उनको प्रसन्नता प्राप्त कराने के लिए, उनको प्रसन्नता करने के लिए उसमें सफल हो सकूँ। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन गुरुजनों ने मुझे इस उम्र के और सफलता के इस पड़ाव पर पहुंचाया, उन सभी को सादर चरण वंदन। और मेरे सामने बैठे सम्मानित मंच गोविंद जी भाई साहब, विद्या भारती के अनुभव इतने छोटे समय में साझा कर दिए जाएं, बड़ा मुश्किल काम है। मैं उनमें से 2-3 आपको बताना चाहता हूँ। जिन गुरुजनों ने मुझे पढ़ाया
बुद्धि प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी गुरु जी, महावीर चौथी, पांचवी, चतुर्थ, पंचम रही होगी। एक कहानी सुनाई थी जिसे मैंने अपने जीवन में भी ढाला और मैंने बहुत लोगों को बाद में सुनाई। स्वामी विवेकानंद जी एक बार जंगल में कहीं प्रवास पे जा रहे थे। एक बंदरों की टोली स्वामी जी के पीछे पड़ गई। स्वामी जी थोड़ा आगे आगे, बंदर पीछे पीछे, स्वामी जी गति बढ़ाएं, बंदर और तेज गति बढ़ाएं। इतने में एक महात्मा जी सब दृश्य देख रहे थे। महात्मा जी ने स्वामी जी को रोका और पूछा कि आप तेज क्यों भाग रहे हो, कि बंदर भाग रहे हैं। तो जैसे ही स्वामी जी ने कहा आप रुकिए और इनको पीछे मुड़िए, स्वामी जी रुके और जैसे बंदरों के सामने खड़े हुए सारे बंदर भाग लिए। इसका अर्थ जो मैंने पाया और गुरुजनों ने मुझे सिखाया, जीवन में जो भी चुनौती आए, जो भी परेशानी आए, उसके सामने यदि कि चुनौती आपके पीछे भागेगी। तो जीवन में जो मैंने पहला सबक जो लिया और उसी के आधार पर मैंने अपने जीवन की आधार वाक्य मानकर इन सब को मैंने किया। दूसरा, सामाजिक सौहार्द। ये भी पंचम या षष्ठम की कई बात होगी। आदर्श विद्या मंदिर मानटाउन में मैं था और हमारे बगल में हरिजन बस्ती थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विद्या भारती का कार्यक्रम तय हुआ कि इस बार बच्चे होली का जो त्योहार है, आज होली है, कि बस्ती में जाकर मनाएंगे, हरिजन बंधुओं के साथ मनाएंगे। हरिजन बस्ती में होली मनाई। उसे लगा कि सामाजिक सौहार्द जो आज पूरा देश विश्व जिसकी बातें कर रहा है, ये तो हमने वर्ष 1992-93 में विद्या भारती के स्कूल और संस्कारों के कारण तभी हम इन सबको कर पाए। तीसरा, सामूहिकता। मैं विद्या भारती का संस्थापक जब स्टार्ट हुआ तभी का विद्यार्थी, मेरा प्रवेश क्रमांक शायद मुझे जितना ध्यान है 7 है। तो जब स्थापना हुई इंदिरा कॉलोनी में चलता था, मृदुला जी के घर के पास, फिर वो आया बाल मंदिर कॉलोनी में किराए में, फिर जब तीसरे भूमि आवंटन हो गए जो अभी मानटाउन है, इसके भवन निर्माण कौन कौन उसमें सहयोग करेगा, कौन कौन भैया किस किस के परिजनों से जाकर मिलेंगे और सहयोग लाएंगे, वो सब तय हुआ। उस निमित्त मैंने भी लगभग 1 महीने तक लगभग 30-32 मेरी कक्षा के विद्यार्थी थे, उन सबके घर में गया, सबके परिजनों से, जबकि साथ मैं 7वीं सप्तम में साथ रहा था, हम सब ने किया। उसकी जिन्होंने मुझे शिक्षा दी, इस योग्य बनाया, उन्हें पुनः बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। राम राम साहब। भाई साहब दीपेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर श्री मनोज जी को मंच पे बुलाना चाहूँगा। कार्यक्रम में अभी आपके लिए आगे बहुत कुछ है, आगे की रूपरेखा डॉक्टर साहब। धन्यवाद भैया। अभी तक के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आप सभी भैया बहनों, गुरुजनों, पदाधिकारियों और सभी का धन्यवाद मैं करता हूँ। माँ सरस्वती और माँ भारती को नमन करते हुए मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आपसे अनुमति चाहता हूँ, जिसके लिए सभी को अपने किट में एक एक पर्चियाँ दी गई है। पर्चियाँ आप बाहर निकाल लें, उसमें पर्ची में नंबर लिखे हुए हैं, कुछ लोटो टिकट के नाम से आपको दिखेगी अपने किट में, और एक एक भैया एक एक किट में 2-2 है। और मैं भैया शैलेश बंसल से आग्रह करूंगा कि हरिद्वार का प्राचीन नाम क्या है। कोई भी भैया अथवा बहन भाभी जी में से कोई भी अपना हाथ खड़ा करके अपने हरिद्वार का प्राचीन नाम बताने की कृपा करें, परिचय देने की कृपा करें और स्टेज पर आकर अपना पारितोषिक ग्रहण करें। रामावतार उपप्राचार्य कुशला, नगर पर्यावरण प्रमुख। धन्यवाद। देखिए, अगर प्राचार्य ही जवाब दे देंगे तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट का नंबर तो कहीं आने वाला है नहीं। हमारे प्राचार्य भी हमको सिखाया है और स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा सीखे हुए हैं। ऐसा कुछ वो उम्र तो अभी अटेंड कर ली है और सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों से अपने से जुड़े हुए हैं। इसलिए तो मैं गुरुजी को इनाम देने के लिए भैया कपिल जैन को कहता हूँ कि वो गुरुजी को अपना पारितोषिक देने की कृपा करें। अब एक गीत गाना है भैया, तो मैं रमेश जी हमारे
भैया या कुंदेन्दु तुषार हार वीणावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना। धन्यवाद। भैया अपना नाम और परिचय बताने की कृपा करें। मेरा नाम राहुल सिंह गुर्जर और आदर्श विद्या मंदिर का छात्र रहा हूँ और वर्तमान में राजकीय अध्यापक हूँ। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। अब सभी ने अपनी पर्ची और पेन निकाल लिए। कार्यक्रम के जो मंच संचालक है इनसे निवेदन करूंगा कि इसमें से नंबर निकाल के नंबर बोलने की कृपा करें। मनोज जी, और सबके पास पर्चियां आ चुकी है क्या? पर्ची किसके पास नहीं आई है? जिनके पास नहीं आई एक बार पर्ची पहुंचाओ भैया। शैलेश जी, सबको पर्ची पहुंचे, ये आपकी जिम्मेदारी है। डबल पर्ची कोई ना लें, एक ही पर्ची आपको भरनी है। सबके पास पर्चियां होनी चाहिए। पर्ची में जो नंबर अनाउंस किए जाएंगे स्टेज से, वो नंबर आपको कट करना है। अगर आपकी पर्ची में वो नंबर नहीं है तो घबराए नहीं, अगली बार वो नंबर आ सकता है, ठीक है। और पर्ची में पूरी को भी इनाम दिया जाएगा। हाँ, तो पहला नंबर अनाउंस करने के लिए मैं भैया से निवेदन करूंगा कि इसमें से रेंडमली नंबर निकालें। पहला नंबर है, देखो, नंबर 1 and 1 11 नंबर आप अपनी पर्ची में काट सकते हैं। दक्षिण भारत की काशी किस शहर को कहा जाता है? भैया माइक को। दक्षिण भारत की काशी किस शहर को कहा जाता है? भैया कैमरा का हाथ खड़ा हुआ। गलत जवाब है। दक्षिण भारत की काशी किस शहर को कहा जाता है? मदुरई। गलत जवाब। अगले पीछे विनोद भैया। सांची। हाँ, ये जवाब किधर से आया? ये जवाब किधर से आया? कांची। हाँ, गुड़िया ने जवाब दिया है कांचीपुरम, बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, गुड़िया अपना परिचय देने की कृपा करें। मेरा नाम नितिन मित्तल है, इस विद्यालय की पूर्व छात्रा। हाँ, एक धुन बजेगी यहाँ से स्टेज से और धुन पहचाननी है। हाँ, भैया का हाथ खड़ा। मेरा रंग दे बसंती चोला। यस, तो गाना पूरा हो जाए एक बार, सभी तालियों से स्वागत करें। मेरा रंग दे बसंती मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। को पहन शिवाजी निकले अपनी जान से। मैं भैया से निवेदन करूंगा कि हमारे मुख्य वक्ता इसमें से नंबर निकालें और नंबरों की घोषणा करें। थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि आप जीत भी जाओगे और प्राइज भी नहीं मिलेगा तो फिर मजा नहीं आएगा। 79 नंबर। 29 नंबर काट दीजिए। अपने पर्ची में जो 79 नंबर है उसको काट लीजिए और पहला नंबर 11 आया था शुरू से, अगर किसी को याद नहीं है, 1111। अगला 7 नंबर 7 07 लकी नंबर 07।
छह नंबर 06 अभी तक के नंबर में रिपीट कर देता हूँ। 7 पर भी इनाम मिल जाएगा। बीच की लाइन का एक इनाम है और एक इनाम नीचे की लाइन भरने पर भी है। नहीं तो गिफ्ट का बड़ा चक्कर पड़ जाएगा। 7777। अभी तक किसी का गिफ्ट नहीं है। लकी ड्रॉ है ये। 86 एक बार मैं बोर्ड बुद्धि बच्चों के कम समझ में आती है, तो इसलिए दोबारा मैं एक बार नंबर सारे बता देता हूँ आपको। 02 04 06 07 08 11 11 26 26 30 30 52 52 77 77 79 79 86 86। अभी मैं निवेदन करूंगा कि एक धुन बजाए और थोड़ा एक गीत भी हो जाए। गुरु जी को वहाँ पीछे बैक वेंचर। इस भजन में राम का नाम ना हो। हाँ तो गाएंगे आप। उस भजन को गाना ना चाहिए, उस भजन को गाना ना चाहिए। भजन में अब भैया पल्लव से मैं निवेदन करूंगा कि अपना परिचय सबको दे। हाँ जी, मेरा नाम पल्लव तिवारी है और मैं आदर्श मंदिर माउंट टाउन विद्यालय में से मैं 2009 में 10वीं की कक्षा मैंने पास की है। और आप सब जो मेरे आदरणीय गुरुजन हैं, उनके आशीर्वाद से कुछ नौकरी धंधा कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। धन्यवाद। कहाँ पे काम कर रहे हैं? मैं दिल्ली में यूनिसेफ में काम। आपको पकड़ेंगे वहाँ जाके सब कि यूनिसेफ का कोई काम पड़ गया तो भैया पल्लव तिवारी को याद कर लेंगे। पल्लव तिवारी अपने साथ क्लास में जिसका बैंक साहब का जीतने वाले हो आप, ज्यादा समय नहीं लगेगा। वाला सेकंड लाइन में अगला नंबर है 35 35 और 30 नंबर निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 70 कोई कि ये भैया ने सेटिंग कर ली। 70 70 70 70 21 2। धन्यवाद। अब भैया अपना परिचय दें। सिंह से पास आउट हूँ और वर्तमान में यहाँ पर जो राजकीय सार्वजनिक जिला पुस्तकालय है उसमें लाइब्रेरी के पद पर कार्यरत हूँ। लाइन तो गई 08। अब चिड़िया चुग गई खेत। अब बचा है एक सिर्फ पूरा की पूरा खेत। ठीक है ना, उसके अंदर का जो सारा सामान था वो तो बिक गया। लास्ट लाइन 18 277। नहीं 18 नहीं है। 18 नहीं ये तो फेक हो गया, मिस कॉल नहीं। ये मिस कॉल है भाई। नीचे ही नीचे 08 27 27 27 45 45 45 53 53 53 77। यस। तो नीचे की लाइन भी नाम बताने वाले को ही नाम। आचार्य नहीं। देखो थोड़ा सा तो संकीर्ण करना पड़ेगा हमको। और कोई भी प्रस्तुत करना चाहे तो आ सकता है मंच पर।
हिल मिल आए लोग लुगाई होरी खेले रघुवीरा अवध में होरी खेले रघुवीरा अगले नंबर 67 67 अर्पण कर कार्यक्रम में स्वागत करें। और एक राम भगवान का की यादगार स्वरूप ये तस्वीर हमने सभी को भेंट करने की कोशिश की है और ये तस्वीर भेंट करके इनका सम्मान किया जाए। में श्रीमान रोहित जी गुप्ता डिजिटल मीडिया के माध्यम से समय समय पर प्रचार प्रसार करते रहते हैं और सवाई माधोपुर के माननीय पत्रकार स्वागत करने की कृपा करें। श्रीमती नारंगी मीणा जी हमारे मध्य में उपस्थित है। मैं भैया कपिल जैन से अनुरोध करूंगा कि वो मैडम का पुष्प अर्पित कर स्वागत करें। हमारे विद्यालय की कोई भी पूर्व छात्रा, श्रीमती नारंगी मीणा जी, मैं चाहता हूँ कि कोई विद्यालय की पूर्व छात्रा भी रही हैं और समाज और पंचायत समिति की प्रदेश अध्यक्ष भी है। देखिए, बहुत ही गौरव का विषय, सवाई माधोपुर पंचायत समिति सदस्य है, प्रदेश अध्यक्ष मीणा। आदर्श विद्या मंदिर के पूर्व छात्र होने का एक ये मतलब है कि उनको अपने काम का पूरा पता होता है और दिशा सही रहती है। बाद में छोटा सा बाल मेला भी आयोजन किया है। तो अभी तक मेरी सारी बातें सुनने के लिए और मेरे को झेलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संगम 2025 पूर्व छात्रों के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता सम्मानीय गोविंद जी भाई साहब, प्रांतीय सह मंत्री श्रीमान कान सिंह जी, जिला प्रचारक दीपक जी, जिला और प्रांत विद्यालय समिति के सभी सम्मानित पदाधिकारी बंधु, विद्या भारती के पूर्व छात्रों के परिवारजन और सभी आचार्य बंधु बहनों, पत्रकार बंधुओं, बड़ा रोचक और अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। इसमें बोलने का विषय तो पूर्व वक्ताओं द्वारा हो गया, ये तो केवल एक अध्यक्षीय परंपरा है जिसका निर्वहन है। लगभग 2 वर्ष पूर्व ये विद्या भारती का विवेकानंदपुरम में बैठ के कार्यक्रम हुआ था पहला, उसमें भी मैं था। और जब ये योजना बनी तो ये बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि 2 वर्ष के अंदर ही एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ देखने को मिला। अभी गोविंद जी भाई साहब ने विद्यालय की पूरी आने से जाने तक और घर पर क्या करते हैं सारी शिक्षा और हमारे गुरुजनों के द्वारा पल्लवित और पुष्पित किए गया वो पौधा जब समाज के अंदर जब कार्य करता है जाके, पद चाहे कोई सा भी हो, नीचे से सर्वश्रेष्ठ पद तक, तो उसकी कार्यशैली में कहीं न कहीं विद्या भारती का नहीं जानता हो कह देगा कि ये छात्र विद्या भारती का रहा है। देश और समाज की आवश्यकता है, क्योंकि परम संघ के द्वितीय सरसंचालक परम पूज्य गुरु जी ने कहा था कि शक्ति केवल शस्त्र और सेना में नहीं होती, शक्ति होती है उस देश में निवास करने वाले जनता भी होता है और उसका सही हाथों में। इसके रूप में आज भी आप विद्या भारती के जहाँ भी हैं रिप्रेजेंटेटिव है, इस बात को ध्यान रखते हैं और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी यह कार्यक्रम अपनी और गंभीरता लेते ही किएगा। बड़े रोचक कार्यक्रम भी किए, यह निश्चित रूप से ये विद्या भारती है और आगे भी अच्छे कार्यक्रम होंगे इस आशा के साथ। जय हिंद, जय भारत। और उनके साथी आपके सामने बहुत ही सुंदर एकांकी प्रस्तुत करने जा रहे हैं।
भाग ले रहे हैं वो इसी विद्यालय के पूर्व छात्र हैं। खगेंद्र सैनी रावल जी की भूमिका में आपको नजर आएंगे। अकबर की भूमिका सौरभ माथुर भैया निभा रहे हैं और पृथ्वी सिंह की भूमिका में अतुल गर्ग भैया भूमिका निभा रहे हैं। ये सभी इसी विद्यालय के पूर्व छात्र हैं। हल्दी घाटी की युद्ध के बाद विजय तो हासिल कर ली थी, पर वो प्रताप के मजबूत इरादों को नहीं तोड़ पाया था और यही बात उसे पल पल चुभा करती थी। आइए देखते हैं क्या फल क्या सोच रहा है। जहां बना का इकबाल बुलंद हो। आओ पृथ्वी सिंह आओ। क्या हुआ जहां बना, आप कुछ चिंतित से दिखाई दे रहे हैं। चिंता नहीं पृथ्वी सिंह, यह अधूरा ख्वाब है, अधूरी ख्वाहिश है। मुगलिया सल्तनत को बुलंदी पे पहुंचाने के बावजूद हमें एक ख्याल जहन में चलता रहता है कि हम उस प्रताप को अपने कदमों में नहीं झुका पाए। गुस्ताखी माफ शहंशाह, पर आपका एक ख्वाब केवल ख्वाब बनकर रह जाएगा। वाह खुदा, तुम्हारे यकीन की हम दाद देते हैं पृथ्वी, पर हम तुम्हें इतला के लिए बता देते हैं, हमें हमारे खुफिया जानकारी पता चली है कि मेवाड़ में अकाल पड़ा है और जल्द ही तुम्हारा वो प्रताप हमारे सामने गिड़गिड़ाता हुआ नजर आएगा। हम जानते हैं कि वो जांबाज है, उसकी वतन परस्ती और उसके ईमान की दबी जुबान में ही सही, मगर हम भी कद्र करते हैं। हमारी शमशीर ने सरजमीन हिंदुस्तान पे अलग अलग राजे महाराजे देखे, मगर प्रताप सा कोई नहीं देखा। कुछ लोग हमारी लश्कर को देख के घबरा गए और कुछ थोड़ी सी असरफियों में बिक गए, पर प्रताप न जाने किस मिट्टी का बना है। हमें अफसोस होता है कि हम ये तख्त, ये ताज, ये बादशाहत पाने के बावजूद एक छोटा सा ख्वाब पूरा नहीं कर पा रहे, एक छोटे से राजपूत को पकड़ करके अपनी खिदमत में नहीं बिठा पा रहे। माफ कीजिएगा शहंशाह, पर प्रताप की रगों में मेवाड़ी खून दौड़ता है। प्रताप सिंह है, वो लड़ेगा, वो कटेगा, वो मरेगा, पर आपके कदमों में नहीं झुकेगा। इतिहास अपने पन्नों को बदल सकता है, पर प्रताप अपने उसूलों को कभी नहीं बदल सकता। हम तुम्हारी प्रताप की भक्ति से वाकिफ हैं, पर देखना तारीख के पन्नों में एक दिन ये जरूर लिखा जाएगा कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के खौफ से प्रताप उसकी खिदमत में झुकने को तैयार हो गया। इंसान चाहे कितना ही मजबूत हो, पर जब अपने बीवी और बच्चों को भूख से बिलबिलाता हुआ देखेगा तो उसका ईमान, उसकी वतन परस्ती सब चकनाचूर हो जाएगी और वो आकर के पड़ा होगा हमारे कदमों में। प्रताप का जो ईमान है, गड़ी खम्मा मारा, खम्मा गाड़ी रावल जी। ये क्या रावल जी, आपके चेहरे पे चिंता के भाव। भारत
जी के चेहरे पे चिंता के भाव क्यों हैं? महाराज, मेवाड़ विगत 4 पीढ़ियों से लड़ता आ रहा है। उन्हें देखकर हम भी चिंतित हैं। मगर आप बताइए रावल जी, क्या हमारे राजपूती सरदारों ने उस विधर्मी को प्रत्युत्तर देने में कोई कमी छोड़ी है? नहीं महाराज। तो फिर हम अकबर को और दुष्ट अकबर की सेना को लड़ाई करने के लिए हमें संगठित सेना की जरूरत है। अब उसके लिए जरूर हमें समय चाहिए महाराज। बिल्कुल अकबर के द्वारा भेजी हुई संधि पत्र को अपने द्वारा स्वीकार कर लिया जाए। रावत जी, असंभव। आप क्या चाहते हैं? मेवाड़ की कई पीढ़ियों ने अपना जीवन संकटों में इसलिए काटा है ताकि मेवाड़ का यश बना रहे, और अब उस मेवाड़ी पाप को उस विधर्मी अकबर के चरणों में झुका दें। आपने ये सोच भी कैसे लिया? क्या आपको अपने महाराणे की तलवार पर, उनके शौर्य पर संदेह है? क्या आपको राजपूती खून पे संदेह है? सही महाराज। ये वीर सपूत 1597 को मातृभूमि की बलिवेदी पर अपने प्राणों को सुहा कर मोहक एकांकी के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे पूर्व छात्र श्री पुष्पेंद्र जी शर्मा को अपनी प्रस्तुति के लिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आवाज में दम होना चाहिए। जो पूर्व छात्र हैं, लगना चाहिए कि सवाई माधोपुर के सभी छात्र एक ही जगह पर आज एकत्रित हुए हैं। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मान्य आचार्य महोदय और मेरे प्रिय पूर्व सहपाठियों एवं छात्र साथियों, जय श्री राम एवं होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस पूर्व छात्र मिलन समारोह में आकर मन अत्यंत प्रसन्न और गर्वित हो रहा है। यह विद्यालय जो हमारे बचपन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, आज भी उतनी ही इसने हमें अब अपने जीवन में आगे बढ़ सके। हमारे आचार्य महानुभाव केवल किताबों की शिक्षा तक सीमित नहीं थे, बल्कि उन्होंने हमें नैतिकता, नेतृत्व और समाज सेवा का भी पाठ पढ़ाया। मुझे आज भी वह दिन याद है जब हम इस विद्यालय की कक्षाओं में बैठकर पढ़ाई करते थे, खेल के मैदान में मस्ती करते थे और हमारे शिक्षकों की डांट व प्यार से बहुत कुछ सीखते थे। इन कक्षाओं ने हमें अनुशासन, मेहनत और मूल्यों की शिक्षा दी, जिनकी बदौलत आज हम जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलताएं प्राप्त। आज भी वो रिश्ते हैं दिल के करीब, आज भी वो रिश्ते हैं दिल के करीब। हमें जो इंसान बनाया था किसी ने, बनता है कि हम अपनी सफलता से इस विद्यालय की गरिमा को और हम लोग बढ़ाएं। हम में से कई लोग विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। कोई डॉक्टर बना, कोई। इस विद्यालय ने हमें एक पहचान दी है, हमें आत्मविश्वास दिया है और हमें। और अब बात होली की। होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का प्रतीक है। जिस प्रकार होली में रंग का महत्व होता है, उसी प्रकार हमारे जिन्होंने हमें यह अवसर दिया है कि हमें अपने स्कूल के सुनहरे दिनों को फिर से जी सके। इस पुनर्मिलन का उद्देश्य केवल पुरानी यादें साझा करना नहीं है, बल्कि एक नए भविष्य के लिए संकल्प लेना भी है। होली की रंगीन शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्रीमान कान सिंह जी सोलंकी का मैं आभार प्रकट करता हूँ। श्रीमान राम मनोहर जी शर्मा का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि वो कार्यक्रम में आए। श्रीमान सत्यनारायण जी मिश्रा भाई साहब का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि वह कार्यक्रम में आए। श्रीमान राजेश कुमार गुप्ता जी, श्रीमान मनमोहन जी दादी और हमारे प्रधानाचार्य गुरु जी और अभी जिला सचिव जी श्रीमान जगदीश प्रसाद शर्मा जी का भी मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने कार्यक्रम में आकर हमारे कार्यक्रम का गौरव बढ़ाया। श्री राजेंद्र प्रसाद जी शर्मा, प्राचार्य जी अभय कुमार गुप्ता जी, श्री ओम प्रकाश जी चोपड़ा हमारे विद्यालय के व्यवस्थापक जी का भी मैं आभार प्रकट करता हूं कि वो कार्यक्रम में आकर हमारा मान बढ़ाया। हमारी कार्यकारिणी के सदस्यों का मैं एक बार नाम लेना चाहूँगा। उससे पूर्व में
इस विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमान दामोदर जी गुप्ता और अन्य सभी दामोदर जी शर्मा और अन्य सभी शिक्षकों का मैं आभार प्रकट करूंगा जिन्होंने मुझे और हमारी पूर्व परिषद की कार्यकारिणी को यह कार्यक्रम करने में तन मन धन सभी तरह से सहायता प्रदान की और सभी तरह से इस कार्यक्रम को अपना समझकर उस कार्यक्रम को करने में पूरा समय दिया, पूरा टाइम दिया। आभार प्रकट करूंगा मैं हमारी पूर्व छात्र समिति की कार्यकारिणी के सदस्यों का, भैया राजेंद्र शर्मा, भैया कपिल जैन, भैया कपिल गौतम, भैया सत्य प्रकाश, भैया शैलज बंसल, भैया विधान गर्ग का मैं आभार प्रकट करूंगा, भैया विशाल कुमावत, भैया कपिल शर्मा, भैया अरविंद मंगल, भैया आशुतोष त्रिवेदी, भैया धनेश मीणा, भैया शिव खंडेलवाल, भैया संजय पेड़वा, भैया योगेश कुमार साहू का मैं आभार प्रकट करूंगा जिन्होंने इस कार्यक्रम को पूर्ण रूप से कराने के लिए, भैया रजत भारद्वाज जिसने इस कार्यक्रम में भोजन व्यवस्था का सहयोग दिया और सभी आए हुए आगंतुक अतिथियों का मैं आभार प्रकट करूंगा कि इस कार्यक्रम में वो आए और शांतिपूर्वक इस कार्यक्रम को पूरा किया। अंत में मैं शांति पाठ के लिए सभी को आमंत्रित करूंगा कि शांति पाठ की सूचना करें और शांति पाठ के बाद भोजन के लिए सभी पधारे और यहाँ पर पांडाल में हाँ भैया दीपक जी भाई साहब का मैं आभार प्रकट करूंगा। लिस्ट में नाम लेने से रह गया लेकिन भैया का मार्गदर्शन हमको हमेशा मिलता रहता है, इनसे मिलने चले जाते हैं हम तो आदर्श विद्या मंदिर बजरिया में, कभी भी कोई भी जरूरत होती है भैया जी को हम पकड़ लेते हैं। तो भैया आए उसका लिए बहुत बहुत आभार। और अब मैं शांति पाठ के लिए सभी को आमंत्रित करूंगा। और एक सूचना है कि अभी भोजन शुरू हो गया है और भोजन के साथ साथ आज होली का भी पर्व है, आज होलिका दहन का पर्व है, तो फूलों की होली की हमने यहाँ पे व्यवस्था की है। और अब यहाँ पर आगे आके सभी जो होली मनाना चाहेगा, मनानी चाहिए, तो सभी को होली मनाने के लिए मैं आमंत्रित करूँगा। शांति पाठ।
जिन किसी का भी नंबर खाने में नहीं आया हो वो आके डांट तो कर ही सकते पुरातन छात्रों गुरुजियों सबसे निवेदन है कि आके भागवतोत्सव में सम्मिलित हो। जितने भी गुरुजी बाहर से बता रहे हैं, शंकर लाल जी, श्यामलाल जी, सारे के आराम से